हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। ये वीडियो लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ और RS दो प्लेन मिरर हैं जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ। AB क्या कर रही है, PQ मिरर पे स्ट्राइक कर रही है एट B पॉइंट पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब रिफ्लेक्ट कर रही है कहां, BC पे, एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। मिरर RS है ये और BC कहां स्ट्राइक कर रही है, C पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD। हमें प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। अब AB पैरेलल टू CD प्रूव करना है तो हम लोग सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां पे BE। तो BE परपेंडिकुलर ऑन PQ और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां, चाहे इसको इतना बनाइए, इतने से काम चलाते हैं BE, और ये क्या हो गया CF परपेंडिकुलर ऑन RS। ठीक, अब यहां पे एंगल्स का नाम देते हैं कुछ, X और Y दे दिया। यहां पे एंगल्स का नाम देते हैं कुछ A और B दे दिया। हम लोग देख रहे हैं क्या कि टू प्रूव में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD। और गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है कि PQ जो है पैरेलल है किसके, RS के। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर BE और CF दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो ये BE और CF क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। तो प्रूफ में क्या लिखना है, सबसे पहले सिंस BE एंड CF आर पैरेलल्स देयरफॉर एंगल Y किसके बराबर होगा, A के, इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। अब हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। तो हेयर क्या होगा, x किसके बराबर है, y के, और a किसके बराबर है, b के, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के क्या है, हमारे रूल है। अब जब x y के बराबर है और a b के बराबर है तो क्या करेंगे, यहां पे अगर इसको हम लोग दुगना कर दें, 2y इक्वल्स टू क्या कर दिया जाए, 2a। तो नाउ इक्वेशन 1 से मान लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू a, तो 2y इक्वल्स टू 2a। अब क्योंकि y तो x के बराबर है तो एक y को क्या लिख लिया हम लोगों ने, x प्लस y, और एक इसके बराबर है b के, तो इसीलिए 2a में एक a को लिख दिया a और दूसरे a को लिख दिया b। तो x प्लस y कौन सा एंगल है, एंगल ABC। तो एंगल ABC किसके बराबर हो गया, a प्लस b कौन है, एंगल DCB। एंगल DCB, तो ये क्या है, एक अल्टरनेट पेयर है, और अगर अल्टरनेट पेयर बराबर हो गए तो इसीलिए साइड्स क्या हो गई, पैरेलल हो गई। दोबारा देखते हैं एक बार, क्या है क्वेश्चन, PQ और RS दो पैरेलल मिरर हैं प्लेन। AB एक इंसिडेंट रे है जो कि BC पे रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर ये CD पे रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें प्रूव करना है कि AB क्या है, CD के पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, उसका दिया एंगल, मान लीजिए ये x है, ये y है, ये a है और ये b है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कंस्ट्रक्शन लिख दिया, फिर टू प्रूफ क्या करना था, गिवन हमें ये दिया था। अब प्रूफ में क्या किया, क्योंकि BE और CF दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। अगर ये पैरेलल हैं तो A और Y क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर, क्योंकि ये एक कैसा पेयर है, अल्टरनेट इंटीरियर। अब
हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए x इक्वल्स टू y हो गया और a इक्वल्स टू क्या हो गया b, तो x बराबर y लिख दिया, a इक्वल्स टू b और बगल में उसका रीजन लिख दिया अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि y इक्वल्स टू a है तो यहाँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2y को क्या लिख सकते हैं y प्लस वाई, और एक y किसके बराबर है x के, तो x प्लस वाई हो गया। ऐसे 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a, तो a को क्या लिख दिया हम लोगों ने b। अब x प्लस वाई कौन सा एंगल है a b c, और a प्लस b कौन सा एंगल है d c b, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि ये एक कैसा पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर पेयर इक्वल हो जाता है तो लाइंस क्या होंगी हमारी पैरेलल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS। PQ क्या है परपेंडिकुलर है किस पे PS पे। PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR है, और क्या दिया है एंगल SQR इक्वल्स टू 28, एंगल SQR क्या है 28 है ये वाला एंगल, फिर QRT कितना है 65, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की हमें क्या करनी है वैल्यू। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हेयर PQ क्या है पैरेलल है किसके SR के, PQ इज पैरेलल टू SR। अगर PQ SR के पैरेलल है तो एंगल PQR, ये पूरा एंगल PQR क्या होगा इक्वल होगा किसके एंगल QRT के, एंगल QRT के क्या है ये इक्वल है। क्यों, कारण देखेंगे बगल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब x प्लस 28 इसकी वैल्यू है x प्लस 28 और QRT कितना है 65, तो x इक्वल्स टू 65 माइनस 28 कितना आ गया 37 डिग्री। तो ये क्या हो गई हमारी x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है y। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इन ट्राइंगल PQS में, इस वाले ट्राइंगल में क्या है एंगल SPQ प्लस एंगल PQS प्लस एंगल QSP इक्वल्स टू क्या होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि एक ही ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180, इसको क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आ ट्राइंगल। तो SPQ क्या है 90 डिग्री है, प्लस PQS क्या है x, और x की वैल्यू कितनी है 37, प्लस QSP क्या है हमारा y इक्वल्स टू 180। तो y कितना आएगा हमारा, इन दोनों को ऐड किया 127, और 180 में से 127 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 53 डिग्री। एक बार फिर से देखते हैं क्या दिया था, PQ परपेंडिकुलर है किस पे PS पे, और PQ क्या है पैरेलल है किसके SR के। एंगल SQR दिया है 28, एंगल QRT दिया है 65। हमें क्या फाइंड करना है x और y। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि PQ पैरेलल है SR के, इसीलिए एंगल PQR किसके बराबर होगा एंगल QRT के, एंगल PQR किसके बराबर हो गया QRT। कारण क्या है, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर पेयर। तो PQR क्या है x प्लस 28 और QRT क्या है 65। तो हम लोगों ने 28 को वहां भेजा और माइनस कराया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37। अब हम लोगों को निकालना है क्या y। तो PQS में हम लोग देख रहे हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो ये एंगल कितना है 90, ये वाला x ये वाला y। तो 90 प्लस x की वैल्यू 37, y निकालना है, इन दोनों को ऐड किया 127, दूसरी तरफ भेजा तो माइनस हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 53। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया है कि PQ और RS इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पे T पे। PQ और RS क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं कहां पॉइंट T पे। सच दैट एंगल PRT इक्वल्स टू 40, ये है एंगल PRT 40 डिग्री, फिर एंगल RPT है 95, RPT क्या है 95, फिर एंगल TSQ कितना है 75।
हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एसक्यूटी, ये वाला एंगल क्या करना है हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल पीआरटी, पीआरटी ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल आर पीटी प्लस एंगल पीआरटी प्लस एंगल पीटीआर इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम क्या होता है 180। एंगल आरपीटी की वैल्यू क्या है 95 प्लस एंगल पीआरटी की वैल्यू क्या है 40 डिग्री प्लस एंगल पीटीआर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं 180, इनको ऐड किया कितना आ गया 135 प्लस एंगल पीटीआर इक्वल्स टू 180, तो एंगल पीटीआर क्या आ जाएगा 180 माइनस 135, कितनी वैल्यू आ गई 45। अब जब ये एंगल 45 हो गया तो इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा होता है, वर्टिकल अपोजिट। तो नाउ एंगल पीटीआर किसके बराबर होगा, एंगल एसटीक्यू के, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब कि एंगल एसटीक्यू की वैल्यू भी कितनी हो गई 45 डिग्री। अब हम लोग आएंगे इस ट्राइंगल में, नाउ इन ट्राइंगल टीएसक्यू, टीएसक्यू में क्या, एंगल एसटीक्यू प्लस एंगल टीएसक्यू प्लस एंगल टीएसक्यूटी इक्वल्स टू 180। सेम कारण, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आर ट्राइंगल। तो एस टी क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी आई 45, रख दिया 45 प्लस टी एस क्यू दिया है 75 और एस क्यू टी क्या करना है हमें फाइंड करना है 180। तो 45 प्लस 75 कितना हो गया 120 और 120 माइनस हो गया जाके, तो एस क्यू टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री। तो दोबारा देखते हैं एक बार, हमको दिया है कि PQ और RS दो लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट T पे। ये 45 एंगल दिया, ये 95 और ये 75। हमें फाइंड कौन सा एंगल करना है, SQT, माने ये वाला एंगल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को उठाया, तीनों एंगल का सम 180। तो जब तीनों एंगल का सम 180 करेंगे तो तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रखा, तो एंगल PTR हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये एंगल इसके बराबर है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट, तो वर्टिकल अपोजिट दिखाया, तो STQ भी कितना हो गया 45। अब इस ट्राइंगल में फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो तीनों एंगल का सम दिखाया हमने क्या 180। अब ये 45 है, ये 75, तो दोनों को ऐड किया, कितना आया 120 और 120 माइनस हो गया, तो SQT कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द साइड QR एंड ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू S तक बढ़ाई गई है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS, माने ये बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बराबर दिए हैं, और ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या है बराबर दिए हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल QTR किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल QPR। तो इसके लिए हम लोग कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसको मान लिया A और A, ये दोनों इक्वल है तो इसको मान लिया B और B, इसको मान लिया X, इसको मान लिया Y। अब हमें सबसे पहले क्या दिया है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये गिवन है। दूसरा गिवन क्या है कि TR या RT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, PRS का बाइसेक्टर है, एंगल PRS। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है हमको कि एंगल QTR जो है वो बराबर है किसके, हाफ ऑफ एंगल QPR के। अब क्या करें, अब हम लोग
अगर ध्यान दें ट्राइंगल किस पे, पी क्यू आर पे, तो प्रूफ में देखते हैं फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर में जो एक्सटीरियर एंगल है कौन है, पी आर एस, यानी कि 2b किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि 2a प्लस एक्स। तो 2a प्लस एक्स, यहां रीजन लिखेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 2b इक्वल्स टू 2a प्लस एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2b माइनस 2a इक्वल्स टू एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही बात करते हैं किसकी, ट्राइंगल QTR की। तो फॉर ट्राइंगल QTR क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल कौन है, b, किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो वो कौन है, a प्लस वाई के बराबर। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, b माइनस ए किसके बराबर हो गया, y के। तो यहां देख रहे हैं क्या कॉमन है, 2 अगर यहाँ कॉमन है तो दोनों तरफ अगर हम लोग यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो 2b माइनस 2a इक्वल्स टू 2y, तो 2b माइनस 2a किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x लिख दिया जाएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू 2y, इसका मतलब y इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। अब हमारा y कौन है, y है एंगल QTR, जो कि किसके बराबर है, हाफ ऑफ x। x कौन है, एंगल QPR। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूव। दोबारा देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमको क्या दिया है कि जो QT है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का, TR है बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको AA मान लिया, इसको BB, और प्रूव करना है QTR इस वाले एंगल को किसके बराबर, हाफ ऑफ QPR। तो इनको मान लिया हम लोगों ने x और y। अब सबसे पहले गिवन लिख दिया कि QT एंड RT आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS रिस्पेक्टिवली। फिर टू प्रूव लिखना रहता है। अब प्रूव करेंगे PQR ट्राइंगल को हम लोगों ने देखा तो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल सम इक्वल होता है किसके, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। तो ये एंगल इसका एक्सटीरियर है, तो सम किसके बराबर होगा, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ x प्लस 2a। इसीलिए 2b इक्वल्स टू क्या हो गया, 2a प्लस एक्स। 2a को हम लोग लिया इस तरफ, तो 2b माइनस 2a किसके बराबर हो गया, x के। इसको मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल QTR को देखा जब, QTR तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है, केवल ये, तो b। इसका मतलब b किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल a प्लस वाई के। तो b किसके बराबर हो गया, a प्लस वाई। यहाँ भी रीजन क्या लिखेंगे, सेम रीजन, इसी रीजन को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर a को ले आए इस तरफ, b माइनस ए किसके बराबर हो गया, y के। अब अगर इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 2b माइनस 2a किसके बराबर हो गया, 2y। और 2b माइनस 2a तो कौन है, इक्वेशन नंबर 1 का LHS। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 से ये किसके बराबर हो गया, x के। तो हम लोगों ने पुट कर दिया, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2y। तो यहां से y बराबर क्या आ गया, हाफ ऑफ x। अब y कौन था, y था हमारा एंगल QTR और x कौन था, हमारा एंगल QPR। तो इस तरीके से इक्वेशन क्या हो गया, प्रूव। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये वाला चैप्टर यहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं इसके खत्म। ओके, थैंक यू।